हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आरएस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। और हम लोग इसमें टेंस की बात कर रहे थे और इसमें हम देखेंगे आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसके सिंपल स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें देखेंगे। तो पहले हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो हिंदी के थ्रू कैसे समझते हैं कि आखिर इस टेंस में हमको इसको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। तो इसके लिए हिंदी बेस्ड यदि जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए क्या होता है, एक पहचान होता है कि वाक्य में क्या रहेगा। जैसे कि इसमें सिंपली बोला जाता है कि वाक्य के अंत में, बेसिक इनिशियली जिनको सीखना है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, या रहे होंगे, रहे होंगे, लगा रहता है, लगा रहता है। ठीक है, ये सिंपली इस जो चीज़ें हैं बेसिकली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे लगा रहता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर यानी वो जो एक्शन होगा विल बी कंटिन्यू टिल द स्पीकिंग ऑफ द पर्सन, जो पर्सन बोल रहा है उसके बोलने तक वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं कोई एक्शन क्या होता है, या तो पास्ट में कंटिन्यू रहा था या फिर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, तो उसी को यहाँ पर फ्यूचर है। तो आप जानते हैं कि टेंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो हमने पहचान की बात कर लिया और एक इसमें क्या होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, क्योंकि हर एक टेंस की उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डिफरेंट होता है। ठीक, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आखिर क्या हो जाएगी हमारा, ओनली हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में बोल रहे हैं क्या होता है, सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी एंड शैल बी। दिस इज हेल्पिंग वर्ब इज विल बी, शैल बी। और विल और शैल सिंपली आप जानते हैं आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और दोनों में आप देख रहे हैं बी तो ऐड ही किया गया है, यानी आई और वी रहेगा तो सिंपली शैल का यूज करेंगे और बाकी के साथ विल का हम लोग यूज करेंगे। और मेन वर्ब आप जानते हैं मेन वर्ब में क्या होता है, तो मेन वर्ब में होता है एम भी फर्स्ट प्लस आई एन जी, यानी जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी को इंक्लूड करते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम भी फोर्थ, यानी एम भी फोर्थ बोले या फिर एम भी फर्स्ट आई एन जी, बात एक ही होता है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म। बेसिकली तो तीन ही होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 5 फॉर्म्स होते हैं। एक एस ई एस का फॉर्म बनाया गया है और एक आई एन जी, और एक आप जानते हैं होता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या करेंगे, विल बी ऑब्लिक शैल बी, प्लस क्या हो जाएगा एम भी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स को इंक्लूड करेंगे इसमें हम लोग, ये है इसका अदर वर्ड्स के अंतर्गत। तो कुछ इस पर बेस्ड ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि और हमारा क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए लिखा रहे वे लोग दौड़ रहे होंगे, वे लोग दौड़ रहे होंगे, तो पहले देख रहा है कि सब्जेक्ट तो लिखेंगे वे लोग, इंग्लिश क्या हो जाएगी दे। फिर बोला गया कि आई और वी रहेगा तो सेल, और बाकी के साथ विल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, दे विल बी, दौड़ने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, हम आई एन जी इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा डबल एन हो जाएगा, क्योंकि आई एन जी लगाने के भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सा लेटर डबल होता है, उस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ लिखा है दे विल बी रनिंग। तो आप देख रहे हैं कि यही जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है। सेकेंड मान लीजिए लिखा हो वह एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वह एक पुस्तक पढ़ रहा होगा तो क्या हो जाएगा ही, जनरली विल का यूज करेंगे और बी हो जाएगा ही विल बी, पढ़ने को रीड बोलते हैं तो आई एन जी हो जाएगा, एंड ही विल बी रीडिंग अ, फिर क्या हो जाएगा बुक, जनरली ही विल बी रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन इंग्लिश में। तो कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
कुछ और सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं इस टेंस बेस्ड, ताकि और क्लियर कर पाए हम लोग। नंबर 3 है, लिखा है उसका भाई उसे पीट रहा होगा। ठीक है, लिखा है उसका भाई उसे पीट रहा होगा, तो क्या बनेगा? उसका भाई तो इंग्लिश क्या बनाएंगे? हिज ब्रदर। फिर क्या हो जाएगा? विल बी। पीटने को इंग्लिश में बीट बोलते हैं, ठीक? तो क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर विल बी बीटिंग हिम या फिर आप हर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर नहीं है कि मैस्कुलिन की फेमिलिन, तो हम उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर यूज कर देंगे, दोनों हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो किसी एक ही को राइट करेंगे, ठीक है? वहाँ पर पॉसिबिलिटीज दोनों की होगी। अब जैसे लिखा है उसके पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। उसके पिताजी एक समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? उसके पिताजी मतलब हिज फादर, या हर फादर भी कर सकते हैं। विल ही का यूज होगा। हिज फादर विल बी, फिर क्या हो जाएगा? रीडिंग एंड अगेन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, हो जाएगा हिज फादर विल बी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। नंबर 5 इज, जैसे मान लीजिए लिखा हो क्या, हम कल पतंग उड़ा रहे होंगे। हम कल पतंग उड़ा रहे होंगे मतलब कोई एक सिचुएशन की बात कर रहा है कि कल हम लोग ऐसा उस पार्टिकुलर टाइम पर कर रहे होंगे। मीन्स हम कल पतंग उड़ा रहे होंगे, तो वी, यहाँ वी आ गया एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? बताया गया था वी शैल यूज शैल, फिर क्या हो जाएगा? बी। वी शैल बी फ्लाइंग काइट्स। हम है तो प्लूरल यहाँ पर यूज करेंगे काइट का, तो क्या हो जाएगा? वी शैल बी फ्लाइंग काइट्स। फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर के लिए वी शैल यूज टुमारो। सो हियर विल बी व्हाट? वी शैल बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो। तो यहाँ पर इसी तरह के ट्रांसलेट करेंगे फॉर द सिंपल स्ट्रक्चर ये बेस्ड है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें एक दो और देख ले रहे हैं, फिर इस पर बेस्ड जो हमारा है इसको फिनिश करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है वह एक गीत गा रही होगी। ठीक है, वह एक गीत गा रही होगी। तो यहाँ पर फिर आप देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही लिखेंगे कि सी गा रही होगी, होगा रहता तो हम ही का यूज करते, ही गी है, तो सी विल बी सिंग, आईएनजी का डिमांड है तो क्या हो जाएगा? सी विल बी सिंगिंग अ, क्या करेंगे देखो, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नंबर 8 इज, मैं एक कहानी लिख रहा हूँगा। ठीक है, मैं एक कहानी लिख रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई हो जाएगा। तो आई के साथ किसका यूज करेंगे? शैल का। और आप जानते हैं फिर इसके साथ तो बी लग ही रहा है, चाहे हम विल का यूज करें या फिर शैल का। तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी। लिखने को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, तो आई एन जी लगाएंगे तो ई को रिमूव कर देंगे, अंडरस्टैंड? तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी। ठीक, कहानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोरी बोलते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बताया कि करना क्या होता है कि बहुत सिंपल है। टेंस वैसे देखा जाए तो इजी होता है इस वे में कि हम उसके यदि स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिए तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसलेशन होता है, और वो चाहे सिंपल का हो, चाहे नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव का हो। तो इस पार्ट में मैंने आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल स्ट्रक्चर को बताया है। तो फिर आगे इसके और भी पार्ट्स को देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।